नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधानों पर आपत्ति जताई। पटना नगर निगम ने विधेयक के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समय सीमा 7 अगस्त तक बढ़ाई गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन। और पेरिस ओलंपिक में आज 5वें दिन भारत के मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। बिहार मुख्य पार्षद महासंघ आज इस विधेयक के खिलाफ पटना में बैठक करेगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इधर पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू ने बताया कि कल हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में विधेयक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा कि संशोधित विधेयक के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। गौरतलब है कि इस विधेयक द्वारा साफ सफाई और कचरा प्रबंधन की दर के निर्धारण का अधिकार नगर निकाय की जगह नगर विकास विभाग को दिया गया है। साथ ही विधेयक में कहा गया है कि विभागीय फैसले के खिलाफ नगर निकायों की बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा संशोधित विधेयक में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था को समाप्त करने का भी प्रावधान है। इस बीच नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि नगर निकायों की स्वायत्तता बरकरार रहेगी। निकायों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समय सीमा 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि विशेष अभियान के तहत 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य था, लेकिन 29 जुलाई तक 28,63,565 नए आयुष्मान कार्ड ही बनाए जा सके। इसे देखते हुए विशेष अभियान स्कैनर से मिल जाएगी। इसके लिए जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर QR कोड लगेगा। मरीज इस QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ले सकेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने बताया कि इस संबंध में बिहार राज्य स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को पत्र निर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम को दवा संबंधी ई-पोर्टल को अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में खेतों और उसमें उगाई जा रही फसलों का विवरण अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि किसानों के हित में यह प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसमें किसानों के नाम, खेत का रकबा और फसल का विवरण उपलब्ध होगा। श्री पांडे ने कहा कि इस आधार पर किसानों को योजनाओं का लाभ मिलने में भी आसानी होगी। सहरसा और पूर्णिया जिले के 419 वार्डों में हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन जल्द शुरू होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख मोहम्मद सादुल्लाह जावेद ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा था। न्यायालय ने संबंधित मामले का निष्पादन कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है। कल तक देश भर में 6 करोड़ 9 हजार से अधिक लोग रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। पिछले वर्ष 31 अगस्त तक 6 करोड़ 90 लाख लोगों ने अपना ITR भरा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राज्यों के बार काउंसिल नए वकीलों से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में तय राशि से अधिक
पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि कानून में तय रकम से अधिक की राशि लेना हाशिए पर खड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव को बढ़ावा देता है। न्यायालय ने कहा कि राज्यों के बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संसद द्वारा निर्धारित राजकोषीय नीति में बदलाव या संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सहित अन्य राज्यों के बार काउंसिल सामान्य वर्ग के वकीलों से 750 रुपए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वकीलों से 125 रुपए से अधिक का पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण के पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री प्रधान ने इस अवसर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रशिक्षण की राशि के रूप में 100 करोड़ रुपए जारी किए। इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षुता का लोकतांत्रिकीकरण करना, युवा आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि यह मंच छात्रों को कौशल बढ़ाने और उद्योग निकायों के अनुकूल बनने के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 6 महीने से 18वें महीने की प्रशिक्षुता अवधि के दौरान छात्रों को 4500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में आज 5वें दिन भारत के मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज अपनी अपनी स्पर्धाएं खेलेंगे। एक रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक खेलों के चौथे दिन मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित युगल वर्ग में कांस्य पदक दिलाकर दिन की अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन दिन खत्म होते होते भारतीय दल के दूसरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से निराशा ही हाथ लगी। हमारे तीनों मुक्केबाज अमित पंघल, जैस्मिन लंबोरिया और प्रीति पवार अपने अपने बाउट्स हार कर पदक की दौड़ से बाहर हो गए। महिलाओं के 54 किलो वर्ग में प्रीति पवार को कोलंबिया की येनी अरायस ने एक कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। क्या कहती है प्रीति? मैं अपना बेस्ट दे पाई हूँ। मैं और मेहनत करूंगी नेक्स्ट ओलंपिक के लिए। आज 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के क्वालिफिकेशन राउंड में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और स्वप्निल कोसले की जोड़ी और महिलाओं की ट्रैप शूटिंग के क्वालिफिकेशन राउंड में श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी अपने अपने निशाने लगाने चैट्रू शूटिंग रेंज में उतरेंगे। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला का मैच होगा सिंगापुर की जिंग जियान से। वहीं महिलाओं के सिंगल्स में ही मनिका बत्रा खेलेंगी आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पिछले ओलंपिक खेलों की पदक विजेता लोलिना बोरगोइन मुक्केबाजी के 75 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे की सुनीना से अपना बाउट खेलेंगी। तीरंदाजी के पुरुष वर्ग में तरुणदीप रॉय आज व्यक्तिगत स्पर्धा के लिए ओलंपिक में अपने निशाने लगाएंगे। उधर बैडमिंटन में एच.एस. प्रणय वियतनाम के टुक फाट ले से अपना ग्रुप मैच खेलेंगे। मुक्केबाजी के 71 किलो भार वर्ग में निशांत देव के सामने होंगे इक्वाडोर के हुसे गाब्रियल। पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस। प्रदेश में अब तक मानसून के सक्रिय होने की अनुकूल स्थितियां नहीं बनी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अगस्त तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि स्थानीय कारकों के प्रभाव से आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश भाजपा कल से सहयोग कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश कार्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम में भाजपा कोटे के मंत्री आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अपने सरकारी आवास पर लोगों की फरियाद सुनकर उसका निपटारा करेंगे। वहीं अन्य मंत्रियों को प्रदेश कार्यालय आना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। वहीं समिति ने औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा का भी परिणाम प्रकाशित कर दिया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। राज्य सरकार सितंबर महीने से सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन करेगी। श्रम संसाधन विभाग ने जिला स्तरीय नियोजन मेले का समेकित
कार्यक्रम जारी कर दिया है। मेले की शुरुआत बक्सर से होगी। मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत खजूरी गांव में विद्युत कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मौके पर आई पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इसमें एक प्रशिक्षु डीएसपी समेत 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 45 अन्य उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित एक आभूषण शोरूम से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चकमनिया गांव में डीआईयू और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 3 हथियार तस्करों को 20 देसी पिस्तौल, 79 कारतूस और गांजा तथा शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल है। दरभंगा की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसका वीडियो वायरल करने के दोषी मुरारी कुमार, रोहन कुमार, सागर कुमार और अशोक कुमार को 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इधर पटना की पॉक्सो अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी विजय बसंत को 10 साल कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शेखपुरा जिला आज अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आज सुबह स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केरल के वायनाड में भूस्खलन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, वायनाड में विनाश, 123 जिंदा दफन। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, घर बैठे रजिस्ट्री कराने के लिए फतुहा। पटना सिटी, बिहटा, दानापुर और जहानाबाद में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू। प्रभात खबर ने पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर को लीड बनाते हुए लिखा है, मनु ने बढ़ाया मान, एक ओलंपिक में दोहरा पदक, रचा इतिहास। दैनिक जागरण लिखता है, नॉन टेक्निकल छात्रों को भी अब अप्रेंटिसशिप का मौका। आज अखबार की प्रमुख खबर है, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को हर माह मिलेंगे 4-4 हजार रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधानों पर आपत्ति जताई। पटना नगर निगम ने विधेयक के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समय सीमा 7 अगस्त तक बढ़ाई गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन। और पेरिस ओलंपिक में आज 5वें दिन भारत के मुक्केबाज, तीरंदाज, बैडमिंटन खिलाड़ी और निशानेबाज अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।